बहुत ब्रांचेस थे उनके, कई कलीसियाओं को स्थापना किया पौलुस प्रभु के दास ने। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो लोगों ने क्या किया, जैसे आजकल विरोधी लोग हैं, तो उस समय भी विरोधी लोग थे, विरोधी लोगों ने कंप्लेन किया और प्रभु के दासों को जो है कि जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कोई गलत काम नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, लेकिन प्रभु की सेवा करने की वजह से लोग, शैतान को इतना जलन हुआ कि शैतान ने षड्यंत्र रचा और उन दासों को जेल में भिजवा दिया। शैतान सोचा हुआ कि ये जेल में बंद रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, सेवा यीशु मसीह का काम कैसे बढ़ेगा। शैतान की प्लानिंग थी, जो लोगों की योजनाएं थी, पर खुदा की प्लानिंग कई ज्यादा शैतान से बढ़कर होता है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जब पौलुस और सिलास जो है कि बंदीगृह में डाल दिए गए, जेल में बंद हुए, तो आधी रात, वचन कहता है कि आधी रात को उन्होंने उठा और उनके पांवों में और हाथों में ऐसे करके काठ में ठोका गया था उन्हें, कि ये जो है कि कुछ करने ना पाए, ये भागने ना पाए। दरवाजे बंद थे, लॉक थे, और वहां पे पहरेदार को लगाया गया था, तब वहां का दरोगा तैनात किया गया था कि आपको इसे देखना है ध्यान से कि ये लोग भागने ना पाए। हालेलुया। और लिखा वचन कहता है कि आधी रात जब हुआ तो पौलुस और सिलास दोनों जन उठे और आधी रात को पांव और हाथ जो है कील में ठोके हैं, काठ में लटकाए गए हैं, फिर भी परमेश्वर पिता की आराधना करना शुरू किया। उन्होंने क्या करना शुरू किया? आराधना करना उन्होंने शुरू किया। वचन में लिखा है कि उन्होंने आधी रात को उठकर, यदि दूसरा कोई होता तो इतने दर्द में होकर प्रभु को पुकारता भी नहीं। वो सोचता, प्रभु मैं तो तेरी सेवा करता था, मैं तो अच्छे काम करता था, लेकिन तूने मुझे जेल में क्यों लेकर के आया, बंदों में क्यों डाला, तूने बचाया क्यों नहीं। पर उन्हें कोई कंप्लेंट प्रभु को नहीं किया। वो जानते थे कि आराधना में क्या है, ताकत है, सामर्थ्य है आपको छुड़ाने का। तो उन्होंने क्या किया, वर्शिप किया, आराधना किया। और वचन कहता है कि जितने कैदी वहां पर बंद थे वो सब सुन रहे थे और वो सोच रहे थे ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए कि पागल होकर के जो है कि गाना गाने लगे आधी रात को। इनको इतना दर्द हो रहा है, इनको बंद किया गया, इनको खाना पीना नहीं दिया गया, फिर भी ये जो है कि गाना गा रहे हैं। हालेलुया। तो कैदी क्या लिखा है, कैदी उनकी सुन रहे थे और वो दोनों परमेश्वर के दास आराधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे उस काठ में लटकाए हुए, इसलिए दर्द में होकर भी वो आराधना जब कर रहे थे। तो लिखा है कि जो वहाँ का जेल था वहाँ की नींवें हिल गई और बड़ा भूकंप आया वहाँ पे, और सारे दरवाजे जो है कि खुल गए। सारे कैदी, सारे जो दरवाजे जो बंद था, जंजीरें बंदी थी, वो सारे खुल गए, वो टूट गए। और दरोगा का अचानक से नींद खुला, वो सोचा लग रहा है ये लोग भाग गए, और वो अपने आप को मारने के लिए जा रहा था। उसको मालूम था कि यदि हमको ड्यूटी दिया गया है कि इन लोग को संभालना है, ये भागने ना पाए, ये तो दरवाजा जो है कि खुला है, ये लग रहा है ये भाग गए, तो अपने आप को मारने की कोशिश की उसने कि मैं मार लूंगा तो मुझे कोई सवाल नहीं कोई करेगा। पर पौलुस और सिलास दोनों प्रभु के दास बोले कि अपने आप को घात मत कर, हम यहीं पर हैं। हालेलुया। तो दरोगा जो था वो बड़ा अचंभित हुआ, बोला कि कैसे लोग हैं ये कि इनको मौका मिला फिर भी ये भागे नहीं। उसी समय, उसी रात पौलुस ने, सिलास ने उस दरोगा को क्या किया, सुसमाचार को सुनाया, प्रभु के बारे में बताया। उसी रात उस दरोगा का पूरा परिवार, पूरा घराना उद्धार पाया और पूरा परिवार जो है कि बपतिस्मा लेकर प्रभु में हो गया। हालेलुया। और लिखा है कि जब अपने घर पे दरोगा लेकर के गया उसी रात पौलुस और सिलास को, तो उनके हाथों और पांव में जो है कि खून निकल रहा था, चोट लगी थी, घावे लगी थी। लिखा कि उस दरोगे ने क्या किया, उनके घावों को पोंछा, मलहम लगाया, उनका आदर किया, उनके वचनों को सुना और पूरा घराना सेम नाइट बचा लिया गया यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपने आराधना के महत्व को समझना है। जब भी आप आराधना करें, खुल के करें, झूम के करें, नाच के करें, जैसे दिल करे वैसे करें। ये ना सोचे कि बगल में आपका पड़ोसी देखकर आपको क्या कहेगा। हालेलुया। अगर पौलुस और सिलास सोचते अरे यहाँ तो हम जेल में हैं, इतने सारे कैदी यहाँ पर हैं, बहुत से लोग पाप करके गए थे, कोई कत्ल करके गया था और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर उन्होंने वर्शिप किया। क्या किया? आराधना किया। किसी को नहीं देखा कि हमारे बगल में कौन है, उन्होंने आराधना किया और आराधना के द्वारा सोची वो सारे जंजीरें, वो सारे दरवाजा खुल गया। एक भूकंप आया वहां पर। कैसे आया? वो खुदावन का आत्मा वहां पर आया और सारे दरवाजे खुल गए, सारे बंधन टूटे। सो आज जब आप उसकी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से, झूमते हुए, ना सिर्फ अपने दिलों को खोलकर, तो हमारा विश्वास है आज आपके बंधन टूटेंगे। चाहे सालों के हो, चाहे कितने भी पुराने आपके बंधन हो, चाहे बीमारियां हो, आज आपके बंधन टूटेंगे। आइए सब